नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम उपलब्ध हैं एक नई जानकारी के साथ में। वृश्चिक राशि जून मंथ 2024 कैसा रहने वाली है, आपका भाग्यफल क्या कहता है, क्या नक्षत्र और प्लेनेट आपके फेवर में है या अनफेवर में है, ये पूरी की पूरी विवेचना लेके मैं उपलब्ध हूँ आपके समक्ष। तो शुरू करते हैं आज का अंक। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पे हमारे दी गई जानकारी और हमारे जो विषयों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी विषय के ऊपर जो बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं, वो आपको आपके सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और आप अपडेट रहेंगे इस नॉलेज के साथ में। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट रखना है ताकि आप समय से अपडेट रहें। तो वृश्चिक राशि जून मंथ में क्या कहती है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल की क्या स्थिति है, मंगल की जो स्थिति है वो अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति वो छठे भाव के अंदर बैठे हैं। और बहुत सारे ग्रह जो हैं वो गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, वो आपके सप्तम स्थान के अंदर बैठे हैं। तो सप्तम स्थान के अंदर इतने सारे ग्रहों का बैठने से क्या होगा कि आपके, जैसे कि सूर्य हैं, गुरु हैं, बुध है, शुक्र है, तो कंफर्ट जोन की स्थिति को बढ़ा देंगे, विजडम की स्थिति को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा देंगे, और आपके अंदर जो एक गुरु वाला एक भाव है, यानी कि लक्ष्मी जो है, गुरु अपनी लक्ष्मी को बढ़ाने का कार्य करेगा। साथ ही साथ आपका जो व्यवहार रहेगा अपने स्पाउस के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके व्यापार के साथ में, कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुद्धि का बहुत भरपूर यूज करने वाला है। स्पाउस के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु आपके धन को बढ़ाने का कार्य करेगा, यानी कि आपके बिजनेस से, आपको व्यापार से आपको धन अर्जित होने के चांसेस बने रहेंगे। सूर्य वो आपको पराक्रम पैदा करके देगा, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही एक जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वहां पे पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध की पड़ रही है, शुक्र की पड़ रही है। तो यानी आपकी जो पर्सनैलिटी में है वो कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त झलकता हुआ नजर आ रहा है। आप निरोगी रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही एक साथ दृष्ट कर रहे हैं। तो आपका स्वास्थ्य जो है वो, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस से लबालब आप रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो एक अलग ही चार्म कहीं ना कहीं दिखाई देगा। शुक्र आपको कंफर्ट जोन की स्थिति में रखने का कार्य करेगा, यानी आपका वो कंफर्ट जोन, यानी आपके शरीर शरीर को जो है वो एक कहीं ना कहीं बहुत सारा कंफर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुद्धिमत्ता का आप बहुत अच्छे से यूज करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारे प्लेनेट आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 गुरु जो है वो आपके लाभ भाव को भी दृष्ट कर रहा है, यानी लाभ को भी बढ़ाने का कार्य करेगा, पर्सनैलिटी में निरोगी रखने का कार्य करेगा। आपको एक गुरु की तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में एक चीजें रहेंगी जो कि आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। पैसों से समृद्ध आप रहने वाले हैं। 7 8 9, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से और मित्रों के साथ में संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। बुद्धिमत्ता का कहीं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जून मंथ के अंदर ये सारी चीजें गुरु के माध्यम से और युति के माध्यम से आपको ये मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सूर्य, यानी कि 14 जून के बाद में जैसे ही सूर्य आपके आपके अष्टम भाव में जाते हैं, बुध आपके जो है, अगर बुध की बात करूं तो 14 जून के बाद में बुध अष्टम भाव में जाएंगे, और शुक्र जो है वो आपके 12 जून से जो है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो तीनों ग्रह के अष्टम भाव में जाने से क्या होगा कि ये जो घर है ये बुध का घर है, बुध अपने घर में आएगा। लेकिन और भी जो लोग हैं वो, अष्टम भाव का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अष्टम भाव के अंदर आने पे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डिप होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि बुध बुध जब यहाँ आएंगे तो बुद्धिमत्ता में कमी आएगी। शुक्र जब आएंगे तो कंफर्ट जोन के अंदर थोड़ी सी कमी आपके जून मंथ के अंदर, जो मैंने डेट्स आपको बताई है उसमें थोड़े से आने के चांसेस बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में आने पे बहुत सारे गुप्त चीजें जो है वो आपको मिलने के चांसेस भी बने रहते हैं, क्योंकि सूर्य जब यहाँ रहेंगे तो छालों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या आपको जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है। बुध के यहाँ आने से क्या होगा, अपने ही घर में आ रहे हैं लेकिन अष्टम भाव के अंदर आ रहे हैं, तो रोगों से रिलेटेड चीजें, जैसे कि स्किन इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे। कफ, कोल्ड,
या इस तरह वात रोग, वायु रोग, इस तरह के रोग होने के चांस। शुक्र के रहने से क्या होगा कि आपके अंदर जो है जो इंटरनल जो रोग रहते हैं, जैसे हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज हैं या यूरिनल इश्यूज हैं, ये थोड़े बहुत से आ सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में थोड़ा ध्यान रखें, खाने पीने में सचेत रहें, क्योंकि जब यहाँ प्लेनेट आएंगे तो अष्टम भाव के अंदर आने में क्या होगा कि रोगों का द्वार है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपने, जो बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं होंगी, वो यहाँ पे आपको उस 15 से 20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर वो आपको शायद आपके सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा उससे पहले आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतर। जैसे ही वहां पे चेंज हो रही हैं चीजें, अष्टम भाव में आ रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके प्लस माइनस हो सकती हैं यहाँ पे। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, और साथ ही साथ क्योंकि ये शनि कारक ग्रह है, तो शनि ये चाहते हैं कि जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो कनी शनि यहाँ पे कारक क्षेत्र है, तो जो भी हमने प्लस माइनस किए हैं कर्मों के थ्रू, वो हमें यहाँ पे मिलते हुए नजर भी कई बार आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी को वो चीज मिलेंगी, लेकिन जिसने बहुत ज्यादा कुछ उल्टे सीधे चीजें की है, तो उसको यहाँ चांसेस है कि उस समय में वो चीजें उसको रिसीव हो जाए। तो थोड़ा सा हमें अपने शरीर पे ध्यान देना, अपने खाने पीने में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मंगल की बात करूं तो मंगल की आप देखेंगे तो मंगल जो है छठे भाव के अंदर है, तो ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी डिप रहने के चांसेस है। थोड़ी ऊर्जा आपको मिलेगी, अपने ही राशि के अंदर बैठे हैं, तो रोगों से लड़ने की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। मान लीजिए कि अगर कोई रोग और ऋण से रिलेटेड इश्यूज है, तो आपको वो ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, और मंगल के मित्र है चंद्र, चंद्र की राशि है कर्क। तो मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो अल्टीमेटली वो भविष्य में मिलने वाली चीजों के लिए ऊर्जा पैदा आपके अंदर करेगी, ताकि वो यानी कि जून मंथ के अंदर जो चीजें आपके भाग्य में है उसको कर्म के थ्रू आप रिसीव करें, आपके अंदर वो उत्साह रहे, ताकि वो उसे आप रिसीव कर सकें। धन धान्य के लिए खर्चों की अधिकता यहाँ पे रह सकती है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि है, तो पिता पक्ष से भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है, वाद विवाद आपका हो सकता है, क्योंकि पिता का घर है और यहाँ से दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा वो यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ वो जो है अब मंगल की दृष्टि यहाँ पे आएंगी 1 2 3 4। तो मंगल एक गर्म ग्रह है, और यहाँ पे जब दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कहा सुनी या वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ 4 5 6 7 और धन के मतलब आपके जो खर्चे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकता दिखाई देगी। 7 8 8वें में यहाँ पे जब आपके आएगी और अपने ही घर में आएगी, तो ऊर्जा लबालब आपके अंदर रहेगी। क्यों? अपने ही घर को जब दृष्ट करेंगे मंगलदेव, तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास कराएंगे आपकी। यानी कि जो ग्रह आपको यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, मंगल भी दृष्टि दे रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी जून मंथ में काफी अच्छी रहेगी। 15 से पहले बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है, बहुत ज्यादा उत्साहित रहोगे कार्यों को लेके आप। बहुत ही जबरदस्त आपका जो है एक झुकाव रहेगा पर्सनैलिटी में, वो सारी चीजें आपकी सामने वाला ऑब्जर्व कर पाएगा प्रॉपरली। यहाँ पे आपको सपोर्ट मंगल से मिल रहा है, तो ऊर्जा, प्रयत्नशीलता बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और आपकी पर्सनैलिटी में वो ऊर्जा कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये जो है वो आपके अंदर जो उत्साह रहेगा वो दिखाने का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, और आपका आपकी जो रोग है वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने वाले हैं। उसके बाद में शनि की अगर बात करूं, तो शनि जो है वो अपने अपने ही राशि के अंदर, कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं और चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं। तो थोड़ा सा ये वाहन सुख में, प्रॉपर्टी सुख में थोड़ी सी कमी आने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि शनि जब बैठता है जिस जगह में, तो वहां थोड़ी सी चीजों को प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे शनि के बैठने से कई बार ऐसा भी स्थिति आएगी कि आपको घर में आपका मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जून मंथ में कि चलो यार बाहर चलते हैं, घर में इच्छा नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा। ऐसी भी स्थिति थोड़ी सी हो सकती है। तो यहाँ से जब दृष्टि करेंगे 1 2 3 यहाँ पे मंगल के ऊपर, तो मंगल को दृष्ट करने का मतलब है कि ऊर्जाओं को छीन करना, थोड़ी सी मंगल की ऊर्जाओं को कम करेंगे। तो मंगल की ऊर्जा वैसे ही कम है छठे भाव में बैठ के, लेकिन मंगल की ऊर्जा यहाँ पे, लेकिन कारक स्वामी है, तो थोड़ी बहुत फर्क उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे उनकी ऊर्जाओं में पड़ता हुआ नजर आएगा। 3 4 5 6 7 यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, और ये जो घर है ये दसम भाव जो है वो सूर्य का है। शनि चाहते हैं यहाँ पे आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेनेट यहाँ पे आपको सपोर्ट
नहीं कर रहा है, ना ही दृष्ट कर रहा है। तो आपका जो फोकस है जून मंथ में वो कार्य के ऊपर से या बिजनेस में आपका थोड़ा सा फोकस डगमगाया हुआ है, तो उस फोकस को प्लीज आप बनाएं। अगर यहाँ पे आप अपने फोकस को बनाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो पार्ट है, गुरु यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन केतु आपको सपोर्ट करने से ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि केतु जब महाराज जब यहाँ बैठेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो आपका जो मित्र का सुख है, तो वो चीजों को प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन जब भटकेगा तो कई बार आप प्रॉफिट से इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रह जो है इसको दृष्ट नहीं कर रहा, शनि को छोड़ के 1 2 3 4 5, और शनि यहाँ पे दृष्ट कर रहा है 7 8 9 10। शनि जो है यहाँ पे भी आपको देख रहा है, तो बहुत सारे ग्रह हैं देख रहे हैं, तो शनि का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा, तो अल्टीमेटली वो आपके कार्यों को थोड़ा स्लो कर देगा। आपके एफर्ट्स वो चाहता है कि आप एफर्ट्स करें, ताकि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स करेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट है वो आपको लगातार आपके लिए बना रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ ही साथ राहु जो है वो आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव के अंदर, तो राहु जो विद्यार्थी गण है उनके मन को थोड़ा सा विचलित करने का प्रयास करेंगे। वो ऐसा लगेगा विद्यार्थियों की मैंने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है। जो संतान है, जो वृश्चिक की संतान है, उनका भी मन जो है वो थोड़ा बहुत जो माइंड है वो हमेशा जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा करेगा। तो इस समय में राहु क्या करेंगे, जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा समय लगाने का कार्य करेंगे। संतान इस समय में थोड़ा लेट होने के चांसेस बना रहेंगे। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 5 यहाँ भविष्य पे इनकी निगाहें हैं, तो पॉजिटिव अगर हमें फल लेना है राहु से तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा हमारा नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे, हम अपने कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे, फोकसली कार्य नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राहु और शनि जो है वो आपकी चीजों को थोड़ा स्लो कर देंगे, जिससे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी से थोड़ा दूर से होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बिजनेस पक्ष के थ्रू आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चार्म दिखाई दे रहा है। गुरु आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु आपको सपोर्ट कर सकते हैं भविष्य में जून मंथ के अंदर, अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में अगर अपना फोकस बनाते हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट भी रहेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि राहु यहाँ 5 6 7 8 9, तो राहु यहाँ पे भी आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा अप एंड डाउन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतने सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि और राहु की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े प्रयत्न की एफर्ट्स की अधिकता ज्यादा चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट अच्छा रहेगा। ये बहुत सारे जो प्लेनेट है वो आपके स्वास्थ्य को, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये प्लेनेट यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट वाले पार्ट को आपको देखते हैं, सूर्य बुध और शुक्र यहाँ पे आपको देखते हैं, तो आपके फाइनेंस को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ आपकी वाणी को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य जब वहां देखेंगे तो कॉन्फिडेंस देंगे, अपने ही घर, अपने ही मित्र के घर को देख रहे हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो गुरु के घर को देख रहे हैं, और शुक्र जो है वो समकक्ष जो है हमारे गुरु के घर को देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी वाणी अच्छी रहेगी, हमारा जो है हमारा फाइनेंस अच्छा रहने का चांसेस रहेगा। तो फाइनेंस अच्छा है, वाणी अच्छी रहेगी, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करने की जरूरत है जून मंथ के अंदर, जो कि हमारा थोड़ा सा लैकिंग दिखाई दे रही है चीजें, कि अगर हम थोड़ा पॉजिटिव रहे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे, साथ ही साथ एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर करें, तो हमारा समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल सारे प्लेनेट आपके सपोर्ट में है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि अपने फोकस को अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाना है, क्योंकि जून मंथ में आपका फोकस कार्य क्षेत्र में नहीं है। लाभ जो है वो आपका अप एंड डाउन केतु करा सकते हैं, राहु और केतु की आपकी 180 डिग्री के ऊपर में एक्सेस बन रहा है। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा फोकस करें, अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान लगाएं, और साथ ही साथ शनि और राहु के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, तो जो कि आपके ऊपर एफर्ट्स जब आप करेंगे और साथ ही साथ मंदिर जाके प्रॉपरली शिव भगवान को जल अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ काले तिल को पानी में या दूध में डाल के जब आप उन्हें अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में सारे कार्य होते चले जाएंगे। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, हमें कर्म को करना है और अच्छी चीजों पे एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ना। आप देखेंगे कि आपको कोई आगे नहीं रोक पाएगा। तो मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।